देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पीपीज के बारे में। पीपीज क्या होता है? पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे पीपीई पीपीज पर्सनल स्वयं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, स्वयं सुरक्षा उपकरण। ठीक ना। हमारे सेफ्टी में पीपीज का बहुत ही बड़ा योगदान है। पीपीज के बिना कोई काम ही नहीं होना है। ठीक, तो पीपीज का डिफिनीशन हम लोग आज जानेंगे। इट इज एन इक्विपमेंट यूज टू प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम हजार्ड। इट इज एन, यह एक उपकरण है, यूज टू प्रोटेक्ट, किसके लिए उपयोग होता है? सुरक्षा के लिए। द पर्सन फ्रॉम हजार्ड, व्यक्ति को सुरक्षा से बचाने के लिए इस उपकरण का उपयोग होता है। इट मतलब यह, इज मतलब है, एन मतलब एक, इक्विपमेंट मतलब उपकरण, यूज मतलब उपयोग, टू प्रोटेक्ट, PROTECT प्रोटेक्ट, द PROTECT प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा, द पर्सन मतलब व्यक्ति, फ्रॉम मतलब से, हजार्ड मतलब खतरा, खतरों से व्यक्ति को बचाने के लिए उपकरण का यूज होता है, जिसको हम लोग पीपीज कहते हैं। अब इसके देख लीजिए। सच जैसे डस्ट धूल, डर्ट गंदगी, फ्यूम्स मतलब धुएं, और चिंगारी, व्यक्ति को धूल से, गंदगी से, चिंगारी से, खतरों से बचाने के लिए उपकरण का उपयोग करते हैं। इट इज़ द बैरियर बिटवीन हजार्ड एंड पर्सन, जो पीपीज है वह खतरा और व्यक्ति के बीच का, खतरा और व्यक्ति के बीच का बाधा है। जैसे मान लीजिए कोई सामान गिरता है, सीधे शरीर पर डायरेक्ट गिरेगा तो हमें चोट लग जाएगी। वही हेलमेट पहना है तो कोई भी कुछ गिरता है, नट बोल्ट, तो पहले हेलमेट पे गिरेगा, फिर हमें चोट लगेगी। उन्हें थोड़ा सा वो पीपीज क्या करेगा? बचा लेगा। तो बीच में हेलमेट लगा है ना, तो बाधा है। तो इट इज ए बैरियर बिटवीन हजार्ड एंड पर्सन। तो हमारे और खतरों के बीच का, ऐसे खतरा और हमारे के बीच, जैसे मान लीजिए ये खतरा है, ये हम हैं, और ये खतरा ऊपर से गिरा, तो डायरेक्ट हमारे और खतरे के बीच में संबंध है। अब बीच में हम हेलमेट पहना दिए तो ये खतरा टल गया ना, तो ये हमारे और खतरे, ये हजार्ड मतलब खतरा, और ये पर्सन, ये दोनों के बीच में हेलमेट आ गया। हेलमेट क्या है? पीपीज है। ये एक बाधा बन गया जो हमें बचा ले रहा है। तो व्यक्ति और खतरों के बीच का क्या है? बाधा है पीपीज। ठीक ना। इट इज़ द बैरियर बिटवीन हजार्ड। अब बाधा है तो हम बच जा रहे हैं, तो इसलिए पीपीज का हमें इस्तेमाल करना है। ठीक, अब इधर आइए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पीपीज? पीपीज दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपीज। पीपीज हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला रिस्पिरेटरी, दूसरा नॉन रिस्पिरेटरी। रिस्पिरेटरी पीपीज देखिए, सच पीपीज दैट प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड नॉन रिस्पिरेटरी पीपीज। ऐसा पीपीज जो शरीर के अंदर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, वो नॉन रिस्पिरेटरी पीपीज होता है। ये थोड़ा बड़ा है, बाकी मैं शॉर्टकट बता दिया। और ये एग्जांपल है, ये जो दो पीपीज हैं ये बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को सुरक्षा देते हैं, जैसे हमारे लंग्स को, फेफड़े को, ठीक ना, जैसे पहनते हैं तो ठीक। और दूसरा हमारा देखिए, सच पीपीज दैट प्रोटेक्ट द एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड नॉन रिस्पिरेटरी पीपीज। ऐसा पीपीज जो हमारे शरीर के बाहरी के अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। बाहरी का अंग क्या है? आँख, मुंह, नाक, कान, सिर, हाथ, पैर, ठीक ना। ऐसे ऐसे अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन कौन सा प्रदान करता है? फॉर एग्जांपल के लिए देखेंगे, हेलमेट, शूज, फुल बॉडी हार्नेस, एयर मफ, रिफ्लेक्टिव जैकेट, रबर, कॉटन, ग्लव्स, नोज मास्क, ईयर प्लग, गम बूट, सेफ्टी गॉगल्स एंड फायर सूट। ये सब हमारे शरीर के बाहरी अंग को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? नॉन रिस्पिरेटरी पीपीज। इसको पहन कर हम लोग सांस नहीं ले सकते हैं। जिसको सांस ले सकते हैं उसको रिस्पिरेटरी कहते हैं, जिसको पहन करके सांस नहीं ले सकते हैं उसको नॉन रिस्पिरेटरी पीपीज कहते हैं। तो सीधे सीधे देख लीजिए, पहला मैं आपको डिफिनीशन बता दिया। पीपीज एक ऐसा उपकरण है जो व्यक्ति को खतरों से बचाता है, धूल, गंदगी से और धुएं से बचाता है, और यह व्यक्ति और खतरों के बीच का बाधा होता है। ठीक, फिर इसका पीपीज अब कितने प्रकार के हैं? तो दो प्रकार के।
पहला रिस्पायरेटरी, दूसरा नॉन रिस्पायरेटरी, पहला रिस्पायरेटरी, दूसरा नॉन रिस्पायरेटरी। रिस्पायरेटरी पीपीज क्या है? जो हमारे शरीर के अंदर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन कौन से हैं? एफबीए फोर्स ब्रीथिंग apparatus पहन लेंगे तो एस्काबा सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग apparatus पहन लेंगे तो हमारे जैसे अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे जहरीली गैस निकल रही है, वहाँ जाना है तो पूरा पीछे सिलेंडर लाद करके और एस्काबा पहन करके जाते हैं ताकि उससे बचे रहें। और दूसरा आपको क्या बताया? नॉन रिस्पायरेटरी पीपीज। सच पीपीज ऐसा पीपीज जो हमारे बॉडी के माने पूरे शरीर के बाहरी अंगों को, एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी के बाहरी अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, वो नॉन रिस्पायरेटरी पीपीज कहलाता है। कौन कौन से हैं? हेलमेट हो गया, जैकेट हो गया, शूज हो गया, एयर मफ, रिफ्लेक्टिव जैकेट, ये सब जो भी हैं हमारे शरीर के बाहरी अंग को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो आप पीपीज के बारे में जान गए होंगे। ठीक, पहला डिफिनीशन, फिर दो पीपीज, रिस्पायरेटरी, नॉन रिस्पायरेटरी। रिस्पायरेटरी शरीर के अंदर के अंग को सुरक्षा प्रदान करता है, नॉन रिस्पायरेटरी शरीर के बाहर के अंग को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक।